जो अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी 5 की। इसमें क्या है, तीन टर्म है हमारी एक ब्रैकेट के अंदर, ए बी सी, और उनके बीच में प्लस है और बाहर है इसका पूरे का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये बिल्कुल जो है बच्चों, आपने दो टर्म का होल स्क्वायर सीख रखा है, तो इसको हम बोलते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए ये करा गया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस यहाँ पर ब्रैकेट में तीन टर्म आ गई है ए बी सी। तो ये बहुत ही आसान आइडेंटिटी है। हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए x प्लस 2i प्लस 5z, इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करिए, इस पूरे का वर्क करके इसका विस्तार करिए, कुछ भी कहा जा सकता है। तो इसको बहुत आसानी से ऐसे ही करेंगे। a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 2i और c के प्लेस पे 5z। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म है x, इसका स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। ये देखिए, ये ऐसे फॉलो कर दिया, प्लस 2ab, a के प्लेस पे x, ये ब्रैकेट में जो है वो a के प्लेस पे है, और b के प्लेस पे 2i प्लस 2bc, यानी 2 इंटू 2i इंटू 5z, और प्लस इंटू 2ca 5z, और इंटू a है बेटा x। बिल्कुल सेम फार्मूला जो ऊपर लिखा गया है, उसी के बेस पर इसको हमने एक्सपेंड किया है। अब अलग अलग टर्म का स्क्वायर करेंगे। x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हम पहले भी समझा चुके हैं। अगर कभी भी दो टर्म का आ जाए ब्रैकेट में स्क्वायर हो, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे, या दोनों को दो बार लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों को दो बार लिख लो। स्क्वायर का मतलब भी क्या है, दोनों को दो बार लिख लो। तो ये आ गया बच्चों 4। अगर यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर, अगर x होता तो x। ये मैंने एक एग्जांपल समझा दिया, अब ऐसे करते हैं। अब ऐसे इसको करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की गुना 2 में होगी 4, और x की y में xy। अब यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20y z, और लास्ट टर्म आएगा 2 पंजे 10 जेड एक्स। तो ये बहुत ही आसान है इसको एक्सपेंड करना, बिल्कुल फॉर्मूले को, आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए इसको एक्सपेंड कर देना। अब हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये जरूरी नहीं है सारी टर्म हमेशा प्लस की रहें, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई टर्म माइनस की भी आ सकती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, p माइनस 3q और प्लस 2r। ज्यादातर हमें क्या करते हैं, हम x y z या a b c को यूज करते हैं, उन्हीं की हमें आदत पड़ जाती है। लेकिन वो p q r कोई भी वेरिएबल यानी चर दे सकता है, और कहीं प्लस या कहीं माइनस भी दे सकता है। तो उससे हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, कोई परेशान नहीं होना। बस एक ही काम करना है, क्या कि एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है। जो टर्म माइनस की है, जैसे ये q वाली टर्म माइनस की है, तो यहाँ पर प्लस लगाकर ये माइनस ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। बस केवल एक चेंजिंग करनी है। आप सबके आगे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं ऐसे, जिनके आगे माइनस नहीं है उनको भी ब्रैकेट में लिख दो, लेकिन ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है, बीच में। अब देखिए, इसको मैच करिए इससे। a के प्लेस पर p, b के प्लेस पे माइनस 3q, और c के प्लेस पर 2r। बिल्कुल अब मैच कर गया है। उसी तरह से हम आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे। आइडेंटिटी का मतलब है सर्वसमीका या मैथमेटिक्स फॉर्मूला, दोनों एक ही बात है बच्चों। अब बिल्कुल इसी तरह फॉलो करिए। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर आता है सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर आता है थर्ड टर्म का स्क्वायर। पहले तीनों का स्क्वायर यानी वर्ग आ गया, फिर प्लस 2। अब पहली दो की मल्टीप्लाई यानी p इंटू माइनस 3q, फिर आती है नेक्स्ट 2 की मल्टीप्लाई 2। देखिए सेकंड टर्म ये है, थर्ड ये है, माइनस 3q
और इंटू 2r, और फिर है लास्ट टर्म 2r, जैसे आता है 2ca, तो ये तो आ गया c और a होगा बच्चों p। अब इसको स्क्वायर को सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर क्या आ गया p स्क्वायर। अगर एक संख्या है, एक चर है, उसका स्क्वायर सेम लिख दिया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ कि इसको कैसे करें। इसको आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे बच्चों कि अगर -3q का स्क्वायर करना है तो इसको 2 बार लिख लीजिए, -3q, ये लिख दिया बेटा, और माइनस की गुना प्लस, और 3 की गुना 9, और q का स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर करते हुए माइनस का स्क्वायर भी प्लस में बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है कि ये 9q स्क्वायर है। अब प्लस इसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये प्लस और पूरी मल्टीप्लाई में लिखेंगे माइनस है, तो ये -2 और 3 की गुना 6, पहले नंबर्स की गुना करनी है, संख्याओं की, p और q की गुना pq। यहाँ माइनस है बच्चों, यहाँ बाहर प्लस है, तो ये भी माइनस हो गया गुना करते हुए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12qr। अब यहाँ प्लस है और अंदर भी सब जगह प्लस है, तो प्लस आएगा, 2 और 2 की गुना 4, और rp। आप देख सकते हैं कि अगर किसी टर्म में माइनस भी आ गया तो उसको हम आसानी से बिना परेशानी के सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। स्क्वायर नहीं आता तो साइड में गुना कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये भी आपने याद रखनी है कि जैसे कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि 2r का स्क्वायर करना, तो बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, ये तरीका गलत है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिखें, ये तरीका ठीक है बेटा। और जब इस ब्रैकेट को खोलें तो 2 का स्क्वायर अलग, r का स्क्वायर अलग, यानी ये 4r स्क्वायर। ये मेथड आप अपनाएं तो आपका कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटीज 5 पूरी हो गई है। सब बच्चे इसको नोट कर लें अच्छे से और एग्जाम्पलों को समझ लें।